हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग जब दो मैट्रिक्स समान होते थे, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते थे तो उनके एलिमेंट भी समान होते थे। फिर उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने तरह का होता है, उसमें हम लोगों ने 4 टाइप पढ़ चुके थे। अब उसके आगे स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऑल द नॉन डायगोनल मतलब जो डायगोनल नहीं है वो सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? जीरो होना चाहिए। यानी कि इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो देखिए स्टूडेंट्स, a इक्वल्स टू इसमें देखिए स्टूडेंट्स 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो स्टूडेंट्स देखिए ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें देखिए स्टूडेंट डायगोनल को छोड़ करके मतलब ये सभी एलिमेंट जो कि नॉन डायगोनल है वो सभी क्या है स्टूडेंट्स? जीरो है। तो स्टूडेंट ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसे बहुत जगह बुक में इस तरह से भी लिखा जाता है, DIAG मतलब डायगोनल, और इस तरह से मैट्रिक्स का सिंबल और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को लिख दिया जाता है 1 2 3। इसका मतलब अगर कभी भी ये आपको मैट्रिक्स दिख जाए, DIAG मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और ये जो एलिमेंट है 1 2 3 ये आपका डायगोनल में लिखा हुआ है और बाकी एलिमेंट जीरो है। एक स्टूडेंट्स और इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 0 0 0 3 0 0 0 4। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल को छोड़ करके मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, ये सभी नॉन डायगोनल है। इसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, DIAG का मतलब हो गया डायगोनल। अब डायगोनल में जो भी एलिमेंट है आप उसको इस तरह से मैट्रिक्स में लिख दीजिए 2 3 4। यानी कि इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में अदिश आव्यूह कहते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है और एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स यानी जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए। इसका डिफिनेशन स्टूडेंट्स हम लोग हिंदी में भी लिख चुके हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा जिन्हें नोट करना है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले स्टूडेंट्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि उसका डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर बन जाता है जब उसका एलिमेंट जब डायगोनल एलिमेंट समान हो जाए। जैसे स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल को छोड़ करके शेष सभी अवयव जीरो है, शेष सभी एलिमेंट जीरो है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें क्या स्टूडेंट्स की डायगोनल का जो एलिमेंट है वो सेम है। इसलिए इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको हिंदी में हम लोग इकाई आव्यूह कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी भी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है। अब अंतर सिर्फ इतना सा ही है कि जो डायगोनल में एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। ए डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स इन विच जिसमें ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स यानी जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है, जो डायगोनल में जो एलिमेंट है आर 1 यानी 1 होना चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय आई। इस मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई मतलब आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए, स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। देखिए स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहले तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि डायगोनल को छोड़ करके से सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए, और चूंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो डायगोनल में सिर्फ आपको 1 रखना है, 1 0 0 1। देखिए स्टूडेंट्स ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो डायगोनल भी है लेकिन इसमें डायगोनल में 1 है, इस वजह से इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये स्टूडेंट्स 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसे I2 भी कहा जाता है। I2 का मतलब है कि एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। अब स्टूडेंट्स बहुत जगह इस तरह से भी लिखा जाता है कि आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए जो 3 ऑर्डर का होना चाहिए। 3 का मतलब स्टूडेंट्स इसके पास 3 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स लिखना आसान है, सिर्फ डायगोनल में आपको 1 रखना है, बाकी हर जगह 0 रखना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो स्टूडेंट्स ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 3 ऑर्डर का है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब आव्यूह का योग। स्टूडेंट्स हम लोग जब भी 2 मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो उनका ऑर्डर सबसे पहले चेक करेंगे। 2 मैट्रिक्स तभी जुड़ सकता है जब उनका ऑर्डर समान हो। यानी देखिए स्टूडेंट 2 मैट्रिसेस कैन बी एडेड, यानी 2 मैट्रिक्स ऐड किया जा सकता है इफ अगर देयर ऑर्डर सेम, अगर उनका ऑर्डर समान है। देखिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक आपका ए मैट्रिक्स है 3 4 5 7 और एक बी मैट्रिक्स है 4 7 3 2। देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है, यानी 2 रो और 2 कॉलम, और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है। इसलिए हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स आप स्टूडेंट्स ऐड कर दीजिए। 3 4 5 7 4 7 3 2। देखिए स्टूडेंट्स अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए जब हम ऐड करेंगे तो 3 वाला 4 वाले से ऐड होगा, सेम प्लेस वाला ऐड करना है आपको। 3 वाले एलिमेंट को इसके 4 वाले एलिमेंट से ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 7। 4 वाला स्टूडेंट्स ऐड होगा 7 वाले के साथ, जो कि हो जाएगा 11। 5 वाला स्टूडेंट्स ऐड होगा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 8। और 7 वाला एलिमेंट 2 के साथ जब ऐड होगा तो 9 होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका हो गया एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन, कि 2 मैट्रिक्स को आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कैसे घटाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये भी सेम है, जिस तरह से एडिशन था उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी है। इसमें भी सेम कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिक्स तभी आप घटा सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो।
तो स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये दो मैट्रिक्स है 5 4 3 2 1 -4 2 1। देखिए स्टूडेंट, इसे हम लोगों को माइनस करना है, ऐड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, जैसे आप माइनस करते हैं उस तरह से आप माइनस कीजिए। देखिए स्टूडेंट, 5 -1 कितना हो जाएगा 4। 4 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएगा। उसके बाद 3 -2, 3 माइनस होगा, 3 घटेगा 2 के साथ, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 -1, तो स्टूडेंट्स 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। उसके बाद है स्टूडेंट्स, हम लोगों को दो मैट्रिक्स का एडिशन भी सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन भी सीख चुके हैं, मतलब अंतर भी सीख चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, किसी नंबर से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो हम लोग किस तरह से करेंगे, आइए हम लोग अब इसको सीखते हैं। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना भी सीख चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करने या गुना करने के लिए आ जाए तो हम लोग किस तरह से करेंगे, अब हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है A 2 3 4 8, जैसे एग्जाम्पल के स्टूडेंट्स ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इस A मैट्रिक्स में अगर आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको 2A निकालना है, मतलब इस A मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट बहुत ही आसान है, हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो 2 लिखा हुआ आप लिख दिए, उसके बाद A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स को आप रख दीजिए 2 3 4 8। स्टूडेंट्स, बस ये ध्यान में रखना है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो 2 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, यानी सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 हो गया, 2 से 3 मल्टीप्लाई होकर के 6 हो गया, 2 से 4 मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया और ये 16 हो गया। तो यही स्टूडेंट्स आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, यानी किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट से वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स, और भी देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल। जैसे स्टूडेंट्स, आपके पास अगर इस तरह का एक मैट्रिक्स है A1 2 3 4 और B एक मैट्रिक्स है 4 3 1 2, और स्टूडेंट्स आपसे कहा जाएगा कि आप 2A प्लस 3B निकालें। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान है, 2A प्लस 3B अगर आपको निकालना है तो देखिए स्टूडेंट्स, 2A का वैल्यू है, आप रख दीजिए यहाँ 1 2 3 4, उसके बाद प्लस है, प्लस लिख दिए। उसके बाद स्टूडेंट्स 3 है, 3 लिख दीजिए। उसके बाद B है, B लिख दीजिए 4 3 1 2। अब स्टूडेंट्स ये नंबर बाहर में है, ये अंदर जाएगा तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 1 जा 2, 4 6 8 प्लस यहाँ भी स्टूडेंट्स ये 3 अंदर जाएगा, 12 9 3 6,
जब तक ये अंदर जाएगा नहीं तब तक आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट देखिए ये एक सिंपल एडिशन हो गया, आप इसे जोड़ दीजिए। 2 + 12 ये 14 हो जाएगा। 4 + 9 13, 6 + 3 9, 8 + 6 14। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर हुआ। अब स्टूडेंट्स आपके सामने एक एग्जाम्पल हम रख रहे हैं जिसे आपको होमवर्क है, इसे आप बनाइएगा। A बराबर है 1 2 4 3, B बराबर है 1 -3 2 6। स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले 2A निकालना है, फिर 3B निकालना है, फिर स्टूडेंट्स आपको 2A + B निकालना है, फिर स्टूडेंट्स आपको 2A + 3B निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये सब भी चीज़ आपको निकालना है और आप निकाल के आप कमेंट में आप आंसर कीजिएगा।